Hello student, question is the shape of garden is rectangular at the middle and semicircle at the end. The total length of the garden is 20 meter and the diameter of this semicircular end is 7. Means कि diameter अगर 7 मीटर है तो रेडियस diameter अपॉन 2 और इसको 7/2 या फिर हम इसको 3.5 मीटर ले सकते हैं। दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये पूरा 7 है तो यहाँ तक 3.5 रेडियस, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है 3.5। मीन्स कि इतनी डिस्टेंस हमारी 3.5 हो गई। देन ये रेडियस है 3.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस है। तो ये वाली डिस्टेंस भी हमने यहाँ से 3.5 मेजर कर दी। मीन्स कि मिडल की जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी टोटल लेंथ कितनी बनी। तो हम क्या करा, हमने इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मिडल वाली रेक्टेंगल जिसकी लेंथ बनी 20 में से 3.5 प्लस 3.5 दैट इज इक्वल टू 13 मीटर। लेंथ बनी 13 मीटर और ब्रेड्थ है जितना इसका डायमीटर है, ये इसकी ब्रेड्थ है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ विथ 13 और 7 आंसर 91 मीटर स्क्वायर। ये तो रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया हमारे पास आ गया इस तरह से। अब दो सेमी सर्कुलर एंड को हम कंबाइन करते हैं। पहले सेमी सर्कुलर एंड को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये है सेमी सर्कुलर एंड दिस वन, और दिस सेमी सर्कुलर एंड जब ऐसे कंबाइन किया तो एक सर्कल बन गया। ऐसा सर्कल जिसकी डायमीटर है 7, ये 7 है पूरा और रेडियस 3.5 या फिर 7/2 लेना है। तो एस एरिया ऑफ द सर्कल को अगर हम फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इस पूरे एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो एरिया पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, आर को हाफ 7/2 बी ले सकते हैं, 3.5 बी ले सकते हैं। 7.2 से थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इसलिए हमने इसको ऐसे लिया। तो ये 22/7, 7/2 की पावर 2 है तो इसको हम 7/2 7 से 7 कैंसिल और 22 को 2 से कैंसिल किया तो 77/2 मीन्स इस सर्कल का एरिया आया 38.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ दिस गार्डन, ये रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया विच इज 91 और एरिया ऑफ द सर्कल विच इज 38.5, द टोटल एरिया ऑफ द गार्डन is equal to 91.0 प्लस 38.5 टोटल करने के बाद आता है 129.5 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर की पावर 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। जब पेरीमीटर फाइंड करना है तो इस फिगर की सिर्फ बाउंड्री की लेंथ को लेना है। इतनी हो गई 13 ये, एंड ये सेमी सर्कुलर एंड देन 13 फिर से इतना पैरेलल लाइंस जो है दोनों के बीच में ये 13 है। ये हमने पिछली फिगर्स में अभी इसको डिवाइड करके देखा था। एंड दूसरा सेमी सर्कुलर एंड ये है। सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है पाई आर 13। इसको इस आर्क का लेंथ निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो ये भी पाई आर और ये 13। अब इस पूरी लेंथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंथ को हम ऐड कर लेंगे तो ये बना हमारे पास पेरीमीटर में पाई आर, ये इतनी आर्क, देन 13 प्लस 13, फिर ये आर्क आ गई पाई आर, देन दिस लेंथ प्लस 13। तो हम देखते हैं कि पेरीमीटर में 2 पाई आर प्लस पाई आर दोनों को ऐड करके 2 पाई आर, 13 और 13 को ऐड करके 26। पेरीमीटर इज इक्वल टू 22/7 पाई की वैल्यू होती है और आर आया हमारा 7/2 प्लस 26। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो यहाँ पे हमारा 22 और 22 प्लस 26 इज इक्वल टू 48 मीटर। इस तरह से हम इस फिगर का पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, सम ऑफ द
length of the whole boundary of any given rectilinear figure. Rectilinear figure, the figure which we can draw on a plane. One more important question of this exercise is that a floor tiles has shape of parallelogram. पैरेललोग्राम की शेप इस तरह से होती है. इस शेप की एक फ्लोर पर टाइल्स लगा रहे हैं जिसका बेस बोला है 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मींस इस बेस के ऊपर जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर. How many type of such tiles are required to cover area of 1080 meter square? तो एरिया है इतना बड़ा, इस एरिया पे इस साइज की टाइल लगानी है. मींस की टाइल पैरेललोग्राम की शेप की है और फ्लोर हमारा रेक्टेंगल का जिसका हमें एरिया, इस फ्लोर का एरिया 1080 मीटर स्क्वायर दिया है. तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है विच इज बेस इनटू हाइट. बेस ये और परपेंडिकुलर हाइट जो हमें दिया है तो बेस 24 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर. 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया 240 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. बट हमें फ्लोर का एरिया मीटर में है तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. तो इसको हम जब 10,000 से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर. तो नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है क्योंकि हमें ये पूरा एरिया छोटे छोटी टाइल्स के एरिया की शेप में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दो बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर देंगे. मीन्स कि आप करेंगे हम एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय area of one tiles. Area floor already we have given 1080 meter square और area of the tile is 240 upon 10,000 meter square. और ये जो डिनोमिनेटर का 10,000 है वो यहाँ चला जाएगा तो 1080,000 हमारा याद रखना कि ये वाली वैल्यू टॉप पे चली जाती है अपॉन 240. 10 से 10 कट गया. 12 2 जा 24, 12 9 जा 108, 5 1 जा 5, 5 से हमने इसको 10 को काट दिया और 5 आया और 3 0 साथ में और आ गई. तो 9 into 5000 हमारे पास आंसर आता है 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस एरिया जिसकी वैल्यू हमें 1080 मीटर स्क्वायर दिया था. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे आर.